student, today's topic cell, types of cell and next part of the cell, cytoplasm. Types of cell, chapter first का है the fundamental unit of life, cell. अब सेल में क्या है आज मैं आपको डिफाइन करूंगा, आज आपको क्या मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको आज हमारे जो टॉपिक हैं आज के, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल एंड साइटोप्लाज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ सेल्स, मीन्स ऑफ सेल्स, डिस्कवर्ड बाय सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। अब मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि पहले मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि जो हमारा सेल है, इस सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट होगा तो सेल वॉल हो जाएगा, एनिमल होगा तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट इज न्यूक्लियस एंड थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिफाइन करने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स बताने वाला हूं, और वो टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक। कहते हैं वेरी माइन्यूट इन साइज, प्रोकैरियोटिक सेल इज माइन्यूट इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा होता है? साइज में बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। एंड फिर मैंने इसमें आपको नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर बताया वो ये था, नॉट फाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यानी कि कहने का मीन्स है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, इट मीन्स कहने का है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, सब्सटेंस लाइक केवल साइटोप्लाज्म उसमें रहता है। और उसमें थोड़ा सा सम टाइप्स में थोड़ा सा क्या रहता है, आपका जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। द मीन्स ऑफ प्रोकैरियोन, कैसे आप प्रूव करेंगे? मीन्स ऑफ प्रोकैरियोन, आप प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे प्रूव करोगे? तो मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से फीड हो जाएगा कि मीन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो प्रिमिटिव। या फर्स्ट एंड कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी फर्स्ट न्यूक्लियस। तो अभी मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियन सेल बोले थे तो बिल्कुल सेम वही चीज है, मैंने लाइंस में भी क्लियर किया हुआ है कि माइन्यूट, वेरी माइन्यूट इन साइज। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस रीजन है, कहते हैं रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देन इज एब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। देन थर्ड इज, अब इसके बाद आपको कहते हैं वेयर फाउंड, ये किन लोगों में फाउंड होता है? तो आप बोल सकते हो मोनेरियंस। अब मोनेरियंस आपके लिए क्रिटिकल है, जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा तो मोनेरियंस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ये अर्लियर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्टअप होता है। तो कहने का मीन्स है, मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल को का एग्जांपल आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये क्या है? ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं। सेकंड थिंग, यूकैरियोटिक सेल, इसको मैं बिल्कुल सिंपल किए देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, जैसे अभी मैंने बोला था प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ऐसे ही आपके यू मीन्स ट्रू, टी आर यू ई ट्रू, क्यू मीन्स रियल, वास्तव में। कहते नहीं आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं हकीकत में आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। तो रियल मीन्स असली। तो अब यहाँ पे क्या है? एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इट मीन्स अब जो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे जो हो रहा है, जो सेल हमारी यहाँ पे बन रही है वो सेल हमारी कैसी बन रही है? यूकैरियोटिक, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर फाउंड हो रहा है। और न्यूक्लियस का मैंने आपको वर्क बताया था
कि न्यूक्लियस का अपना कुछ वर्क होता है, इनहेरिटेरियन होता है, जेनेटिक्स वर्क होता है, फिर इसमें जेनेटिकल मटेरियल फॉर्म में डीएनए भी फाउंड होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स भी होते हैं। अभी जब मैं आपको सेल ऑर्गेनल, अभी लास्ट टॉपिक में मैंने आपको न्यूक्लियस में ये सारे के सारे आपको डिफाइन करके बताया, और जो नोट्स हैं उसमें भी मैंने इसको न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। किसको? कि न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर वॉल होता है। अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में न्यूक्लियस को फिर से एक बार रिमेंबर करूंगा, बट अभी यहाँ के टॉपिक पे चलते हैं, वापस फिर से आते हैं। तो अब कहते हैं यूकैरियोन, तो जस्ट अपोजिट प्रोकैरियोटिक, जस्ट अपोजिट प्रोकैरियोटिक, जस्ट जैसे मैंने इसका कहा था वेरी माइन्यूट इन साइज। तो अब आप यहाँ पे इसका कमेंट बना सकते हैं, क्या बनाए कमेंट आपका क्या बनता है कि लार्ज इन साइज, क्या बनेगा यहाँ पे लार्ज इन साइज। ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अगेंस्ट लार्ज होता है। देन नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है, सराउंडेड बाय, जो न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये देख रहे हैं आप ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी पहले मैंने प्रोकैरियोटिक में क्या आपको बोला था कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है ये एब्सेंट है, बट जब हम यूकैरियोटिक सेल में आते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में इस न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली ये जो मेम्ब्रेन है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है। अब इसमें क्या और क्या फाउंड हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल भी फाउंड हो रहा है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। देन नेक्स्ट इज, अच्छे से अंडरस्टैंड यू नो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देन नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए थर्ड एंड बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इज ए, अभी मैंने थर्ड बोला है, साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ सेल फाउंड इन इनर साइड ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूं, अभी मैंने आप डिफाइन भी किया है सिंपल वर्ड्स में। द लिक्विड, अभी कैसा होता है, कहते हैं अभी मैंने बोला ना कि लिक्विड वाला, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारी सेल के अंदर फाउंड होता है न्यूक्लियस रीजन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। न्यूक्लियस रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियर रीजन, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है यहाँ पे सराउंड, यहाँ पे जो आप एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म को हम क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड और जेली लाइक सब्सटेंस, लिक्विड और जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अंडरस्टैंड यू नो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने आपको डिफाइन किया है, क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, जेली लाइक होता है, ये क्या होता है, इसी को नोन एज साइटोप्लाज्म, इसको हम नोन एज साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं फ्लोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो इस सब्सटेंस में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं अब जरा देखता हूं, यहां से डिफाइन करके बताता हूं। साइटोप्लाज्म द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। कहते हैं साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें कि रिलेटेड साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं साइटोप्लाज्म का कोई पार्ट होता है, तो मैंने साइटोप्लाज्म को पार्ट या कंपोनेंट कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स या आर कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा है साइटोसोल। अब साइटोसोल पार्ट क्या है, व्हाट इज साइटोसोल, तो साइटोसोल को मैंने कहा है एक्वस, साइटोसोल को एक्वस मैंने वर्ड दिया हुआ है, और एक्वा का मीन्स होता है वाटर, एक्वा का जो मीन्स होता है वो होता है वाटर, यानी कि ये वाटर से रिलेटेड। तो इट मीन्स अब यहाँ सेल्स कहाँ पे जा रहा है कि सेल के अंदर जितना भी वाटर रीजन होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देन सेल ऑर्गेनेल्स, और सेकंड इसका जो पार्ट है या कंपोनेंट है वो सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है ना, तो अभी ऑर्गन का मीन्स मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था कि ह्यूमन का एग्जांपल दिया था कि जैसे ऑर्गन मीन्स होता है अंग, जैसे ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, फाउंड इन डिफरेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जस्ट लाइक हैंड, लेग, लिप्स, नोज, आई, ईयर, चीक्स, ये सब क्या हैं, ये सब डिफरेंट टाइप्स के
क्या चीज़ में है, ये ऑर्गेन्स हैं और अपना डिफरेंट टाइप की सेल्स से इनका फॉर्मेशन हुआ है और ये डिफरेंट टाइप से ये अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं किसी सिंगल वन लिविंग के लिए। ये अपना डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मैंने आपके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कवर्ड बाय सेल ये सारी की सारी चीज आपको नोट्स में भी दिया है और लेक्चर में भी मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइन्स क्या है। दीज आर इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द सेल। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द सेल होता है। ये सेल के अंदर का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। फॉर कवरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब्स टू कीप द सेल एलाइव, यानी सेल को लंबे समय तक सेल हमारा वर्क परफॉर्म कर सके तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि वो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। अभी मैंने ह्यूमन के एग्जांपल में बता दिया, बट सेल के वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनको आप साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताना है कि आपके जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं बहुत अच्छे से सिंपल वे में आपको डिफाइन करके विद फिगर बताऊंगा। तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज गोल्गी बॉडी, फोर्थ इज प्लास्टिड, नेक्स्ट राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपने अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला है ना, क्या बोला है, कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल एलाइव। ये अपने डिफरेंट टाइप से वर्क को परफॉर्म करते हैं और इसके बाद सेल को एक लंबे समय तक के लिए अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या कर देते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर से लाइन टू लाइन स्ट्रक्चर से आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताऊंगा। आपको जितने मैंने लास्ट टॉपिक्स जितने भी दिए हुए हैं इन टॉपिक्स में अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे थॉरोली आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे समझाऊंगा। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।